बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपने घर की सुबह की रूटीन शेयर करती हूँ। तो जनाब ये सुबह 8:30 का टाइम है और ये हमारी गैलरी है। हस्बैंड और बच्चे इस टाइम स्कूल जा चुके हैं और मैं घर में हूँ बिल्कुल अकेली। जनाब 6:30 बजे मेरी हेल्पर आती है, वो बर्तन धो के झाड़ू पोछा करके 7:30 बजे चली जाती है। तो ये जनाब उसने ये सारे बर्तन धो के इस तरीके से वो शेल्फ़ पे रख देती है और बाद में इन सारे बर्तनों की सेटिंग और सफाई शेल्फ़ों की मैं खुद करती हूँ। तो आ जाते हैं टीवी लाउंज की तरफ। तो ये देखें टीवी लाउंज में किस कदर बिखेर पड़ा हुआ है, ये सब मैंने समेटना है। हस्बैंड और बच्चे ये समझते हैं कि मामा तो सुपरमैन है, हम जितना भी गन डालने समेट ही लेंगी। तो फिर मुझे पता है कि मैं किस तरीके से समेटती हूँ। बहरहाल स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं तो काम खुद ब खुद समेटते जाते हैं। तो जनाब अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हेल्पर के काम करने के जाने के बाद मैं किस तरह से सारी चीज़ों की सेटिंग करती हूँ और मेरा घर किस तरह दिखता है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें टीवी लॉन्च की सेटिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे आ चुकी हैं और कितना सुकून आ रहा है ना यहाँ पे फिरते हुए। यकीन करें मैं 15 मिनट ज़रूर पूरे घर में वॉक करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक ये सुकून सबको दे। मेरा ख्याल है सबको, जो मेरी किचन क्वीन है अपनी अपनी हाउस को इस तरह समेटती हैं, उन सबको अच्छा लगता होगा। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो जनाब ये देखिए कमरों की सेटिंग हो गई है। दीवारें आपको कुछ गंदी लग रही होंगी, इंशाल्लाह कुछ टाइम में मैं अपने सारे घर को पेंट करवाने वाली हूँ। और किचन जो ड्राइंग रूम है वो एज अ ड्राइंग रूम डेकोरेट करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस में शूट करूँगी। तो जनाब ये मैं हूँ फरजाना सगीर और ये है मेरा न्यू बाया। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीक में 3 बाया ख़रीदे थे और इसमें एक ये है, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह के लिए मुझे आगे ज़रूरत होंगे। मेरे पास और भी काफ़ी बाया हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे बताइएगा कि ये बाया कैसा है। तो चलें अब चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि मेरा किचन सफाई और सेटिंग के बाद कैसा हो गया है। जनाब सलाम है हमारी हेल्पर्स को जो मुश्किल तरीन काम कर जाती हैं और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ दी। अल्लाह पाक उनको आसानियाँ दे और कोशिश किया करें आप अपनी हेल्पर को आसानियाँ दिया करें, इनकी वजह से यकीन करें हमारी ज़िंदगियाँ आसान होती हैं। तो ये देखें जनाब हार्डली 10 मिनट काम करने के बाद मेरा किचन नीट क्लीन हो गया है। ठीक है, अगर हेल्पर्स इस टाइम ना आती तो मैं ये आपके साथ इस टाइम अपनी कौम के साथ ख़ताब ना कर रही होती। ठीक है ना। तो जनाब आ जाते हैं अपने किचन रूटीन में। अच्छा, घर साफ़ करने के बाद, अपने आप को साफ़ करने के बाद तीसरा काम हर औरत का इस टाइम घर में ये होता है जनाब कि ये आज देखना कि आज हमने पकाना क्या है। तो आज वेरी सिंपल रूटीन है घर की। वो इस तरह के मैंने कल गोभी आलू बनाए थे। तो जनाब वो पूरा डोंगा पड़ा हुआ था जो कि रात को हमने खाना था। तो मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा ले आए, तो पिज़्ज़ा खाने की वजह से जो गोभी है वो बच गई और मुझे खुशी ये हो रही थी, एक तो मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ और दूसरा ये है कि नेक्स्ट डे मुझे सालन नहीं बनाना पड़ेगा और मैं कुछ व्लॉग वगैरह शूट कर लूँगी। तो जनाब इसलिए आज सिंपल 3 रूटीन में मैं आपके साथ गुड़ का हलवा शेयर करूँगी, जो कि मेरी अपनी रेसिपी है, जो कि समझ लें रेसिपी तो मैंने अपनी मामा से सीखी है, लेकिन मैं परफेक्ट तरीके से बनाती हूँ और बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आप सीखिएगा और बनाइएगा अपने घर में, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में जनाब मीठा ना बने ये कैसे हो सकता है। तो दिन को रोज़ाना ही खाने के बाद मीठा खाने का दिल करता है। तो मैंने सोचा क्योंकि गोभी आलू पिछले दिन के हैं तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज साथ गुड़ वाला हलवा बना लेती हूँ। तो जनाब इसके लिए मुझे डिब्बा खोलना पड़ा जिसमें कि मैंने सूजी और बेसन रखा हुआ था। तो इसके लिए मैं आपको बताती चलूँ, मैंने 1 कप सूजी ली है और 1 कप बेसन लिया है। ठीक है, तो फिर चलें आगे बताती हूँ आपको कि बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगी और ये किस तरीके से बनेगा। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। तो जनाब ये देख लें, ये शक्कर मैंने 1 कप सूजी और 1 कप बेसन में मैंने अंदाज़न 1.25 कप शक्कर ली है, क्योंकि हम लोग मीठा तेज़ खाते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप 1 कप शक्कर भी ले सकते हैं। तो जनाब मेरे से ये गलती होगी कि मैंने ये बेसन और सूजी एक जगह ही डाल दिया, जबकि मुझे इलादा रखना चाहिए था ताकि आपको समझ आ जाए। तो जनाब इसी तरह मैंने 1.25 कप अंदाज़न दूध लिया है। ये तीनों चीज़ें आपने कर ली हैं, यानी कि इस प्लेट में 1 कप सूजी है, 1 कप बेसन है और ये 1.25 कप शक्कर है, जनाब 1.25 कप दूध है। जनाब इसके लिए सबसे पहले मैंने ये छोटी देचकी ले ली है। इसमें मैंने सबसे पहले ये करूँगी कि ये जो मैंने बेसन और सूजी लिया है इसको मैं बग़ैर ऑयल के कुछ देर भूनूंगी, ताकि जो बेसन की कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए, बेसन और सूजी दोनों भुन जाएँ। तो जनाब ये देखें, इसको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। जब अच्छे तरीके से इसकी खुशबू आने शुरू हो जाए और इनके दाने अलग अलग होने शुरू हो जाए, तो फिर जनाब इसमें अंदाज़न आधा कप से थोड़ा सा ऊपर 2-3 चम्मच ऊपर मैंने इसमें घी लिया है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में हलवा ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर आपके पास घी है तो आप घी इस्तेमाल करें। तो जनाब ये देखें, घी की क्वांटिटी इस तरह होनी चाहिए कि अगर आपको लगे कि ज़रा खुश्क है तो आप 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं, कि इसमें ज़रा गीला गीला हो ना
और बिल्कुल घी में जो बेसन और सूजी है वो जज़्ब हुए हो ना, तो फिर समझे कि इतना घी इसके लिए काफ़ी है। क्योंकि घी अगर मुनासिब मिक़दार में होगा तो हलवे की सही भुनाई होगी और वो सही मज़ेदार सा बनेगा। तो जनाब ये देखें, ये बिल्कुल गीला गीला सा महसूस होना चाहिए बैठा हुआ इस तरीके से। जब इसकी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई की है और जो सूजी और बेसन है वो ज़रा नीचे बैठ गए हैं और ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल निकलने शुरू हो गए, तो जनाब इसकी भुनाई करने के बाद मैंने साथ ही दूध गर्म करने के लिए रख दिया। इसी दूध में मैंने ये डाल रही हूँ शक्कर, ठीक है। इस शक्कर को डाल के फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और इसको इसमें पकाना है, मतलब इसका शीरा बनाना है इस तरीके से। ये देखें नीचे फ्लेम ऑन है। तो ये दूध में 1.25 कप दूध में मैंने अंदाज़न 1.25 कप शक्कर डाली है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, हिला रही हूँ। इसको तब तक पकाना है इसमें एक उबाल आ जाए और जो शक्कर है वो दूध में हल हो जाए। और साथ रखे हुए पतीले में मैं सूजी और बेसन को घी में फ्राई कर रही हूँ। इसको इस हद तक फ्राई करना है कि इसकी प्यारी सी खुशबू पूरे घर में फैलना शुरू हो जाए और सूजी और बेसन जो उनसे है वो बिल्कुल घी में नीचे बैठ जाए, तो समझे ये इनकी भुनाई हो चुकी है, ठीक है। ये जब इसका घी ऊपर आ जाएगा, ये देखें इस तरह ये प्यारी सी इसकी शक्ल बन जाएगी, तो समझे सूजी और बेसन जो उनसे हैं वो भुन चुके हैं, जितनी भुनाई हमें हलवे के लिए चाहिए ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद ये है कि आपने साइड पे रख लेना है। फ्लेम पे रखते हुए आप इसके अंदर जब ये शीरा डालेंगे, तो क्योंकि ये ऑलरेडी सूजी और बेसन में भी हीट है, तो आप ये उबला हुआ जब शक्कर का अमेज़ा डालेंगे इसके अंदर, तो इसकी छींटें आपके ऊपर गिर सकती हैं। तो आपने ये टिप याद रखना है कि जब भी आप शीरा सूजी और बेसन के हलवे में डालें तो उसको साइड पे रख के डालें और उसके बाद हिलाने के बाद उसको फ्लेम पे रखें। तो मैंने इसी वजह से इसको साइड पे रखा है। ये देखें, हालांकि ये नीचे था, फ्लेम नीचे से ऑफ था, इसके बावजूद इसमें देखें कितने उबाल आ रहे हैं। तो इसके बाद हिलाने के बाद इसको मैं फ्लेम पे रखूँगी और इसको पकाऊँगी। तो जनाब रखने के हार्डली 1-2 मिनट बाद ही ये जो हलवा है ये गाढ़ा होने शुरू हो जाएगा और हलवे की शक्ल इसकी इख्तियार होती जाएगी। तो जनाब ये देखें क्या ही ज़बरदस्त हलवा तैयार होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसको हिलाती जा रही हूँ वैसे वैसे हलवे का जो घी है वो निकलता आ रहा है और हलवा साइडों से जो अपनी जगह छोड़ता जा रहा है। तो ये समझे हलवा बिल्कुल तैयारी के लास्ट मराहिल में है। तो ये आप बेसन और सूजी का हलवा ज़रूर ट्राई करिएगा, सर्दियों की शान है ये। और गुड़ वाले चावल और वो भी इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये गुड़ वाला हलवा आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ख़ुसूसन दिन में खाने के बाद बहुत मज़े का लगता है ये गुड़ का हलवा। तो ये जब इसके घी निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको मैं दम पे लगा दूँगी। हार्डली 10 मिनट में इसका दम रेडी हो जाएगा। तो अभी भुनाई करते हुए थोड़ा इसका घी नहीं निकला था, थोड़ी शाइनिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने इसलिए लास्ट में भुनाई करने के बाद 2 चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया है ताकि इसमें प्यारी सी शाइनिंग आ जाए और खुशबू आए। तो ये देखें इस तरीके से मैं साथ साथ इसकी भुनाई कर रही हूँ और साथ साथ मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है ताकि इस पर शाइनिंग आ जाए। और इसके बाद मैं इसको लगा रही हूँ दम पे, फ्लेम लो करके। अंदाज़न 10 मिनट दम पे लगाना है। और दम पे लगाने के बाद जनाब ये इसका देखें क्या खूबसूरत इसकी शक्ल निकल आई है। बिल्कुल दानेदार नरम सा हलवा बिल्कुल रेडी है। और आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपने हलवा बनाया और वो कैसा बना। तो मेरा मज़ेदार हलवा रेडी हो गया है आज की रूटीन में। और जनाब अब इससे आगे बढ़ते हैं कि मेरी आज की रूटीन के इसके बाद मैंने क्या क्या किया। तो जनाब काम तो सारे दिन ख़त्म नहीं होते। ये दिन के बज रहे हैं इस टाइम 12:30 बजे और 12:30 मैं इस टाइम पे रोटियां बना रही होती हूँ और साथ साथ दूध उबलने के लिए मैं रख देती हूँ। दूध वाला भी इसी टाइम पे आता है। और अगर मैंने सालन बनाना हो तो वो मैं इससे पहले सालन बना चुकी होती हूँ। और मेरा खुशकिस्मती से सालन पिछले दिन का गोभी आलू पड़ा हुआ था, तो आज मेरे टाइम की थोड़ी बचत हो गई। तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग शूट कर लेती हूँ सिंपल रूटीन का भी। तो जनाब साथ साथ रोटियाँ बना रही हूँ। 4 अदद रोटियाँ मैंने बनानी होती हैं दिन में और हस्बैंड तो शाम को आते हैं। 3 मेरे बच्चे हैं और एक में 4 रोटियां बना के इस टाइम में मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। और इस दिन में फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के मेरे और बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, फिर अपने बच्चों को देखना होता है, फिर शाम की रूटीन शुरू हो जाती है। इंशाल्लाह किस दिन शाम की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब ये रोटियाँ बन रही हैं और साथ इसके दूध बॉयल हो रहा है। और इस टाइम पे ना पूछें क्या क्या यादें आ रही होती हैं। ये ऐसा टाइम होता है बिल्कुल सुकून का कि हमारे दिमाग में पता नहीं रोटियों से रिलेटिव भी कितनी यादें आ रही होती हैं। और जनाब ये लास्ट में जो प्यारा सा फुल्का है ये मैं अपने लिए बना रही हूँ कि आजकल मैं थोड़ा सा कर रही हूँ कि खाना अपना थोड़ा थोड़ा कम करूँ और एक दिन इंशाल्लाह डाइटिंग जो प्लान है वो उसको मैं सही तरीके से कैरी करूँगी और अपने आप को बिल्कुल पतला स्लिम स्मार्ट करूँगी इंशाल्लाह। मेरी पहली कोशिशों में पहली तरजीहात में ये बात भी है। तो जनाब ये पतला सा मैंने अपना छोटा सा फुल्का बनाया है और साथ ये गोभी आलू जो पिछले दिन के थे इसको मैं गर्म करने के लिए रख रही हूँ।
हाँ, तो इसको मैं फ्राई पैन पे थोड़ी देर गरम करूँगी और गरम करने के बाद रोटियां जब एंड हो जाएंगी तो फ्लेम नीचे से ऑफ़ करके इसी तवे पे मैं फ्राई पैन को रख दूँगी और वो ऊपर से ढक दूँगी। बच्चों के आने तक वो बिल्कुल वैसे ही गर्म रहेगा। यकीन करें, बच्चे अंदाज़न मेरे आते हैं 2-2:30 बजे, तो उनके आने तक सालन बिल्कुल गर्म रहता है। अगर आपको मेरी रूटीन पसंद आई और मेरे आपको हलवा आपको पसंद आया मेरी रूटीन में, तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एक नई रूटीन के साथ। आई एम फरजाना सगीर, और जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे मेरा पेज है, उसको फॉलो कर लें। इंशाल्लाह आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी और नई नई बातों के लिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं मुझे याद रखें।